हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट कन्वी। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि सामाजिक विज्ञान में पास होने का सबसे बेहतरीन ट्रिक। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं फिर भी हो जाएंगे पास, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। 101% गारंटी मेरे प्यारे बच्चों की अगर अभी तक आप समाज विज्ञान में कुछ भी नहीं तैयार है तो इस ट्रिक की मदद से आप बिल्कुल अच्छे नंबर ला सकते हो। यूट्यूब पर कहीं पे भी ऐसा वीडियो आप लोगों को नहीं मिलेगा, मिलेगा तो सिर्फ मेरे चैनल पे, इस बात का दावा करता हूं। देखिए, सामाजिक विज्ञान में बहुत सारे टीचर आपको ये कहेंगे कि बहुत काफी भर दोगे तो पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। काफी भरने से आप लोगों को नंबर नहीं मिलता है। आपका सामाजिक विज्ञान का जो पेपर होता है उसको लिखने का कुछ ट्रिक होता है। उस ट्रिक की मदद से अगर आप लिखते हो तो इस बात की गारंटी लेता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि लाखों कापियां से अलग कापी आपकी दिखेगी और नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे। पूरा का पूरा वीडियो देख के जाना और कमेंट करने पे मजबूर हो जाओगे, इस बात का दावा करता हूं मैं। इतना बेहतरीन तरीका आपको बताने वाला हूं कि सामाजिक विज्ञान में कॉपी कैसे लिखते हैं और कोई भी क्वेश्चन नहीं आता तो उसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं। तो मेरे प्यार, जो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और हर एक क्वेश्चन का ट्रिक है मेरे पास। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसको कैसे आप ट्रिक की मदद से लिखे हो, ठीक है, कि अगर अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े हो तो आप इस वीडियो की मदद से आप सामाजिक विज्ञान में पास हो जाओगे, इस बात का दावा करता हूं मैं। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ चीजें हैं जो आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है। पहली चीजें जो है जो आपको बताना हूं, ध्यान से आपको एक एक चीज पढ़ना है। सबसे पहला जो पॉइंट होता है मेरे प्यारे बच्चों, बच्चे गलती क्या करते हैं कि सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन नहीं आता उसको छोड़ देते हैं। अब जब क्वेश्चन छोड़ दोगे मेरे प्यारे बच्चों ना, तो आपको जीरो के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अगर उस क्वेश्चन को कर दोगे तो 5 में से 3 नंबर भी मिलेगा, 5 में से 2 नंबर भी मिलेगा, लेकिन नंबर आपको एग्जामिनर देगा। और छोड़ दोगे तो 1 नंबर नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला पॉइंट आप नोट कर लो, अपने दिमाग में फिट कर लो कि सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है कि 15 मिनट टाइम रीडिंग पेपर। इसका मतलब होता है कि जो आपको शुरू के 15 मिनट दिए जाते हैं, आपको पेपर हल करने के लिए समय दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट। आप सबसे पहले क्या करोगे कि 15 मिनट में पूरे के पूरे क्वेश्चन को आप पढ़ोगे और वहीं पे ट्रिक लगा दोगे कि मुझे सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन करना है। पहले आप मार्क लगा दो कि ये सारे क्वेश्चन मुझे आ रहे हैं। पहले मैं पहला वाला क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद मैं 5 वाला प्रश्न करूंगा, इसके बाद 7 वाला प्रश्न करूंगा, इसके बाद 8 वाला प्रश्न करूंगा। अपना वही फिक्स कर लो कि मुझे सबसे पहले कौन सा प्रश्न करना है उसी 15 मिनट में, और उस प्रश्न को सबसे पहले करो। जो प्रश्न आपको बिल्कुल सही सही आंसर मालूम हो उनको सबसे पहले आपको करना है। यह बात अपने दिमाग में फिट कर लो मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद दूसरा चीज क्या होता है कि आंसर लिखते समय पॉइंट बनाकर लिखना है। देखिए, बहुत सारे बच्चे सामाजिक विज्ञान में क्या गलती करते हैं कि एक हेडिंग बना लेंगे और एक हेडिंग बनाकर वो क्या करते हैं कि 2 पेज में लगातार आंसर लिखना चालू करते हैं। यह काम आपको करना ही नहीं है। एग्जामिनर को मालूम चल जाता है कि आपने बनाकर लिखा है। आप आंसर जब भी लिख रहे हो तब पॉइंट वाइज, जैसे कोई भी आंसर लिख रहे हो तब पहला पॉइंट इसमें 2 लाइन लिख दो, इसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें 2 लाइन लिख दो, इसके बाद तीसरा पॉइंट इसमें 2 लाइन लिख दो, फिर चौथा पॉइंट 2 लाइन लिख दो। बनाकर ही लिख रहे हो ना, बनाकर भी लिख रहे हो ना, तो ऐसे ही लिखो। एग्जामिनर पॉइंट पे देगा विशेष ध्यान और पढ़ेगा ना तो उसको मालूम नहीं चलेगा कि सही लिखा है आपने कि गलत। पॉइंट देखते हुए उसको समझ में आ जाएगा कि नहीं, लड़का बिल्कुल जेन्युइन है, जीनियस लड़का है, बढ़िया से पढ़ा लिखा है, इस तरह लिखा है। तो आपको आंसर कभी भी लिखना है सामाजिक विज्ञान में तो पॉइंट बनाकर लिखना है, ठीक है। यह काम आपको जरूर से जरूर करना है। तो यह हो गया दूसरी चीज। तीसरी चीज क्या होता है, चलिए उस पर ध्यान देते हैं। तीसरी चीज मेरे प्यारे बच्चों यह है कि हाईलाइट, ठीक है, हाईलाइट इंपोर्टेंट वर्ड को। जो इंपोर्टेंट वर्ड होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसे इंपोर्टेंट वर्ड को आप इंपोर्टेंट वर्ड को ब्लैक पेन से लिखिए या ब्लू पेन से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे ब्लैक पेन से ही लिखोगे तो अच्छी बात है। अब ब्लू पेन से भी लिख देते हो ना तो बस उसके नीचे अंडरलाइन कर दो। हाईलाइट का मतलब होता है इंपोर्टेंट वर्ड। देखिए, अगर कोई क्वेश्चन है, अगर उस क्वेश्चन को बनाकर अगर आप 3 लाइन में लिख रहे हो तो 3 लाइन में जब आप क्वेश्चन को लिखोगे तो कम से कम 4 या 5 ऐसे वर्ड होंगे जो आपको बिल्कुल सही सही मालूम होंगे। 4-5 वर्ड तो बिल्कुल सही मालूम होंगे और उन्हीं वर्डों को आपको क्या कर देना है, उनके नीचे अंडरलाइन कर देना है ब्लैक पेन से, ठीक है। एग्जामिनर जब भी आपका सामाजिक विज्ञान का जो पेपर जब चेक होता है कॉपी, तो उसमें एग्जामिनर बस पॉइंट देखता है। तो उनको हाईलाइटेड किए रहोगे तो उन्हीं पॉइंटों को देखेगा और आपको नंबर देता चला जाएगा और वही फिक्स कर लेगा कि इस बच्चे को हमें 70 में 60 नंबर देना है कि 65 नंबर देना है। और इस बात का दावा करता हूं मैं कि जिस प्रकार बता रहा हूं वो सारे ट्रिक अगर आपने अपना लिया तो समझ लीजिए कि 60 या 65 नंबर से कम आने वाले नहीं आपके। और 30 नंबर प्रैक्टिकल से मेरे प्यारे बच्चों 100 में आपके हो जाएंगे 90 और 95 नंबर।
ठीक है, यह काम आपको करना है। तो क्लियर हो गया, तीसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब देखिए चौथा पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यह काम अगर आपने कर दिया तो समझ लीजिए कि आप टॉपर बन सकते हो। क्या है समाज विज्ञान में, ये देखिए फ्लो चार्ट बनाने का प्रयास करना। कोई भी आंसर जब दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग क्वेश्चन जब आप दे रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, चाहे कोई भी क्वेश्चन दे रहे हो, शॉर्ट क्वेश्चन भी आंसर दे रहे हो, तो फ्लो चार्ट बनाना सीखिए। फ्लो चार्ट का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, फ्लो चार्ट का मतलब यह चीज होता है, जैसे आपका परिवहन के बारे में पूछ दिया, तो जैसे यहाँ पे अगर आपको पूछ दिया कि परिवहन क्या है, तो परिवहन में जैसे आपका एक स्थल परिवहन होता है, तो आप ऐसे फ्लो चार्ट बनाइए, स्थल परिवहन, फिर बीच में ऐसे एरो का चिन्ह दीजिए। एक होता है जल परिवहन, इसके बाद फिर यहाँ पे दीजिए, एक होता है आपका वायु परिवहन, ठीक है, इसके भी 3 पार्ट होते हैं, इसके 2 पार्ट होते हैं, इसके भी 3 पार्ट होते हैं। तो ऐसे फ्लो चार्ट बनाना है। अब फ्लो चार्ट जब आप बनाओगे ना, तो एग्जामिनर के पास लाखों कापियां होती हैं, अगर वो 100 कापी चेक कर रहा है और 101वीं कापी अगर आपकी होगी तो सबसे डिफरेंट होगी, और दावा करता हूं कि उसमें नंबर आपको पूरा का पूरा हो देगा, क्योंकि ऐसा कॉपी किसी की नहीं रहेगी। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हीं की कॉपी ऐसा लिख पाओगे, सबसे ज्यादा अंक मिलेगा आपको समाज विज्ञान में, इस बात का दावा है मेरा। ये नहीं कि एक हेडिंग डाल के 4-4 पैराग्राफ बस लिखते जाएं तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि आपने क्या किया है, बनाकर लिखा है, और नंबर 1 नंबर से अधिक देगा भी नहीं आपको। ठीक है, तो यह फ्लो चार्ट बनाने का जरूर से जरूर आपको प्रयास करना है मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को अपने दिमाग में पूरा का पूरा बैठा लीजिए। क्लियर है, चलिए अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है उसे देखिए। देखिए चौथा पॉइंट क्लियर, पांचवा पॉइंट समझिए। पांचवा पॉइंट जो है मेरे प्यारे बच्चों वो है कि हर आंसर के बाद 2 लाइंस का गैप दीजिए। बहुत ज्यादा इससे काफी जो आपकी साफ सुथरा दिखने में लगती है और एग्जामिनर को पढ़ने में भी आसानी होता है। देखिए कोई भी अगर आप प्रश्न उत्तर कर रहे हो, ठीक है, और मान लीजिए कि प्रश्न उत्तर आपने पहला कर दिया, तो प्रश्न उत्तर जब पहला आप कर रहे हो ना, तो आप जब आंसर खत्म हो रहा है तो 2 लाइन आप छोड़ने के बाद तब नीचे से आप प्रश्न उत्तर दूसरा की तरफ बढ़ेंगे। तो यह काम आपको करना है, ठीक है, हर एक प्रश्न उत्तर के बाद आपको 2 लाइन का गैप देना ही देना है। इस बात को आप नोट कर लो, ठीक है, जो आपको बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, आप अपने दिमाग में फिट कीजिए, और समाज विज्ञान के पेपर में यही ट्रिक आपको अपनाना है, सबसे ज्यादा अंक मिलेंगे, इस बात का दावा करता हूं मैं। अगली ट्रिक क्या है मेरे प्यारे बच्चों, उसको समझिए। वो अगली ट्रिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका टाइम मैनेजमेंट का। अब मेरे प्यारे बच्चों बहुत सारे बच्चों का कमेंट आएगा, जब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं वो कहेंगे कि सर मैं तो पेपर बहुत अच्छे से किया लेकिन 5 क्वेश्चन छूट गया मेरा सर। कोई कहेगा कि मेरा सर 3 क्वेश्चन छूट गया। तो भाई छूट इसलिए गया क्योंकि आपने टाइम मैनेजमेंट किया ही नहीं। टाइम मैनेजमेंट का मतलब यह चीज होता है कि कोई भी क्वेश्चन को कैसे लिखना है और वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है, तभी आप टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे। ये नहीं, देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि 2 नंबर वाले प्रश्न रहेगा तो 2 नंबर वाले प्रश्न को वो लिखेंगे 2 पेज में। 2 नंबर वाले प्रश्न को आप 2 पेज में लिखोगे तो पहली बात तो एग्जामिनर उसमें 1 नंबर नहीं देगा, क्योंकि उसको मालूम है कि 2 नंबर वाले प्रश्न 2 पेज में कभी हो ही नहीं सकते हैं। 2 नंबर वाले प्रश्न अधिक से अधिक 3 लाइन में होंगे, और आपने लिख दिया 2 पेज में बना बना कर, तो 2 पेज में लिख रहे हो तो समय भी नुकसान हो रहा है, तो आगे के प्रश्न और छूटेंगे कि नहीं। तो आपको मेरे प्यारों को क्या करना है कि 3 घंटे 15 मिनट का समय है, तो 15 मिनट में तो पेपर ही पढ़ लोगे। 3 घंटे में आपको ऐसा टाइम मैनेजमेंट करना है कि आपको वर्ड लिमिट ध्यान रखना है कि कौन से प्रश्न को कितना वर्ड में लिखना है, ठीक है, कितना समय उस पर देना है, ताकि 3 घंटे में मैं पूरे के पूरे प्रश्न को अटेम्प्ट कर पाऊं। यह होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 2 नंबर वाले प्रश्नों को कितना लाइन में लिखना है, 4 नंबर वाले प्रश्नों को कितना लाइन में लिखना है, 6 नंबर वाले प्रश्नों को कितना लाइन में लिखना है। मैं लिख के लेकर आया हूं, अभी दिखा रहा हूं आपको, मैं कॉपी लिख के लेकर आया हूं, आपको दिखाऊंगा कि समाज में कॉपी कैसे लिखी जाती है। इसके बाद आप देखिए कैसे नंबर आपको नहीं मिलता है। तो ये सारी चीजें अप्लाई आपको करना है। तो यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको कॉपी दिखाता हूं कि कैसे सामाजिक विज्ञान की कॉपी लिखी जाती है। देखिए कॉपी कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले आप लिखोगे लघुत्तरीय प्रश्न, क्योंकि 20 नंबर के तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, तो लघुत्तरीय त्रिगुत्तरीय यही 2 तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो जैसे प्रश्न पूछ दिया आपको कि जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ, तो देखिए इसे फ्लो चार्ट की मदद से इस प्रश्न का उत्तर कैसे दोगे। और ऐसा कोई नहीं लिखा होगा, इस बात का दावा करता हूं, जो इस वीडियो को देख के गए होंगे वही ऐसा काम कर पाएंगे। तो जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ, देखिए सबसे पहले आप पॉइंट बनाओगे, पहला पॉइंट लिखोगे कि राष्ट्रवादी भावनाएं का उदय। आपने लिख दिया राष्ट्रवादी उदय की उदय, तो राष्ट्रवादी भावनाएं का उदय आपने पहला पॉइंट लिखा। एरो का चिन्ह देखे फ्लो चार्ट में। इसके बाद दूसरा पॉइंट आपने लिखा कि 1848 में निर्वाचित संसद बना। इसके बाद तीसरा पॉइंट लिखोगे कि राजशाही और फौज द्वारा दमन हुआ। इसके बाद
चौथा पॉइंट लिखोगे यहाँ पे कि प्रशासन का नेतृत्व किया गया। इसके बाद पांचवा ऑटोमान बिस्मार्क की भूमिका उसमें निभाई। इसके बाद छठवां तीन युद्ध हुआ और तीन युद्ध होने के बाद फिर जर्मनी साम्राज्य की घोषणा किया गया और लास्ट में 18 जनवरी 1871 को जो है वो जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो देखिए इसे बोलते हैं फ्लो चार्ट। ऐसे अगर लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों तो 4 नंबर का आपका लघु उत्तरीय प्रश्न आता है। 4 में 4 नंबर एग्जाम में देगा, 1 नंबर नहीं काटेगा। इस बात का मेरा दावा है, 1 नंबर नहीं काट सकता मेरे प्यारे बच्चों। तो इसे बोलते हैं फ्लो चार्ट। यही काम आपको करना है। समझ में आ गया आप लोगों को फ्लो चार्ट कैसे बनाना है? तो ऐसे बनाकर आपको लिखना है। इसके बाद और मैं प्रश्न दिखाता हूं आपको। देखिए एक प्रश्न और दिखाता हूं, ये भी आपका लघु उत्तरीय फिर दीर्घ उत्तरीय भी दिखाऊंगा ताकि आप वर्ड लिमिट का ध्यान रख पाओ। जैसे आपको प्रश्न दे दिया कि सांप्रदायिकता लोकतंत्रों के लिए हानिकारक क्यों है, 2 तर्क दीजिए। 2-2 नंबर का है। अब इसको क्या करेंगे कि 4 नंबर का प्रश्न हो गया। कुछ बच्चे क्या करेंगे कि एक हेडिंग डाल के लगेंगे 2-3 पेज में लिखने, नहीं, सिंपल हेडिंग डालना है सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। अब देखिए पहली हेडिंग बस हमने लिखा है यहाँ पे, ठीक है, कि समुदाय के राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित, ठीक है। और उसमें मैंने बस 3 ही लाइन छोटा सा लिखा है कि सांप्रदायिकता सोच अक्सर अपने धार्मिक समुदाय राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए फिराक रहती है। बस हो गया, इतना ही आपको लिखना है। ये नहीं अब एग्जामिनर 2 नंबर इस पे आपको दे देगा, ये नहीं कि 2 नंबर के लिए आपको 1 पेज लिखना पड़ेगा बनाकर। वो जान जाएगा कि भाई 2 नंबर के लिए 1 पेज लिखा नहीं जाता है, 2 नंबर के लिए 2-3 लाइन ही काफी है। इसके बाद देखिए फिर दूसरी हेडिंग हमने क्या डाला यहाँ पे कि हिंसा दंगा और नरसंहार। अब देखिए इसमें भी मैंने 3 बस लाइन छोटा सा डाला है और एग्जामिनर चेक करेगा 2 नंबर आपको दे देगा। यही होता है कॉपी लिखने का सही तरीका जो समाज विज्ञान का यही है। कुछ बच्चे क्या करते हैं बस बनाकर लिखते चले जाते हैं, लिखते चले जाते हैं, उनका प्रश्न भी लास्ट में छूट जाता है और 1 नंबर भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो यह काम आपको करना है, ऐसे लिखना है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि जो 6 नंबर वाले प्रश्न हैं उसको हम लोग कितने वर्ड में लिखते हैं और कैसे लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो प्रश्न पूछा है कि संघवाद क्या है, भारत के संघीय ढांचे की 4 विशेषताएं बताइए। अब 2 नंबर तो संघवाद में मिलेगा और 4 विशेषता पे 1-1 नंबर मिलेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम लोग संघवाद हेडिंग डालेंगे। संघवाद हेडिंग डालने के बाद बस इतना ही मैं लिखा हूं कि संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उनके विभिन्न अनुसंघीय इकाइयों के बीच बढ़ जाती है, जिसे हम संघवाद कहते हैं। बस भाई हो गया, 2 नंबर एग्जाम में दे देगा इतना में। इसके बाद 4 विशेषता इसकी पूछा है तो लिखेंगे कि भारत के संघीय ढांचे की 4 विशेषता। बस 4 विशेषता में क्या लिखेंगे? पहला कि 2 से 2 अधिक स्तर, दूसरा होता है अलग अलग अधिकार क्षेत्र, तीसरा होता है मौलिक प्रावधानों के लिए बदलाव दोनों की सहमति, और चौथा होता है राजस्व के अलग अलग स्रोत। ये 4 है मेरे प्यारे बच्चों। अब इन चारों की हेडिंग बना के 2-2 लाइन लिख दीजिए। अब इन चारों की हेडिंग मैंने बनाया है, देखिए। तो पहली हेडिंग है कि 2 या 2 से अधिक स्तर वाली क्या होता है, तो लिखेंगे कि वहां सरकार 2 या 2 से अधिक स्तर वाली होती है। बस 1 नंबर मिल गया भाई आपको। इसके बाद दूसरा है अलग अलग अधिकार क्षेत्र। तो देखिए 3 लाइन मैंने लिखा है, 1 नंबर यहां से मिल गया। अब 1 नंबर के लिए क्या 1 पेज लिखोगे? एग्जाम को नहीं मालूम है कि 1 नंबर का है तो कितना लाइन होना चाहिए? तो ये होता है 1 नंबर का 2-3 लाइन बहुत काफी है। इसके बाद तीसरा है मौलिक प्रावधानों के लिए बदलाव दोनों की सहमति। लो भाई 1 नंबर यहां से भी मिल गया। इसके बाद है चौथा की राजस्व के अलग अलग स्रोत, इसमें भी लिखा है 1 नंबर मिल गया। आप बताइए कौन कौन सा ऐसा एग्जाम है जो 6 में 6 नंबर आपको नहीं देगा? पूरा इतना पॉइंट बनाकर आपने लिखा है। अब बहुत सारे बच्चे तो हेडिंग डालते ही नहीं है। अगर 6 नंबर वाला प्रश्न है तो वो बस संघवाद हेडिंग डालने के बाद पूरा का पूरा लिखना चालू कर देंगे। तो वो कौन सा तरीका भाई? उसमें नंबर मिलेगा? कभी नहीं मिल पाएगा। तो आपको पॉइंट बनाकर हेडिंग बनाकर ऐसे लिखना है, जैसे मैं आप दिखाऊंगा लाइव प्रूफ आपको लिख के लेके आया हूं अपने हाथों से, ताकि आप देख पाओ कि कैसे लिखा जाता है। अगर इस तरह अगर आप एग्जाम में लिखते हो तो मेरा दावा है 101% का कि सामाजिक विज्ञान में आपसे बेहतर अंक कोई नहीं ला सकता है।